नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, आप लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि जापान और साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया ने भारत में होने वाले G20 समिट में अपने विदेश मंत्रियों को भेजने से मना कर दिया है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों देश चाह रहे हैं कि भारत पर एक तरह का दबाव बनाया जाए ताकि भारत UN में रूस के खिलाफ वोट करे और रूस के खिलाफ कई सारे बयान दे। यहाँ तक कि फ्रांस ने भी भारत को धमकी भरे शब्दों में कहा था कि वो G20 के कम्युनिके पे साइन नहीं करेंगे अगर भारत उसमें यूक्रेन क्राइसिस शब्द का इस्तेमाल करता है, यूक्रेन वॉर की जगह। तो अचानक से ये जो भारत के दोस्त देश माने जाते थे वो लोग अपना रंग क्यों बदल रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर वीडियो पे लाइक नहीं आते हैं तो यूट्यूब इसको आगे बढ़ाता ही नहीं, और अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर मेहनत करने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये न्यूज़ तो मुझे परसों ही मिल गई थी कि जापान ने इस बार मना कर दिया है और फ्रांस ने भी एक धमकी भरे शब्दों में कहा है कि वो कम्युनिके पर साइन नहीं करेगा। और आज जो है सो न्यूज़ आ गई कि साउथ कोरिया भी अपने विदेश मंत्री को भारत में नहीं भेज रहा है। लेकिन मैं वेट कर रहा था कि देखिए, भारत तो बैठेगा नहीं, तो मैं वेट कर रहा था कि भारत का क्या जवाब होता है, वो देख करके आप लोगों को बताऊंगा। तो भारत के तरफ से इशारा तो कर दिया गया है। तो भारत के जो केंद्रीय इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं यानी कि पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि साउथ कोरिया के साथ हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है ट्रेड करने में। आप अपनी स्क्रीन पर वो न्यूज़ देख सकते हैं। इवन उन्होंने जापान को भी लपेटा है ईस्ट एशिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए, ये जो पीयूष गोयल का स्टेटमेंट है वो आज से 3 दिन पहले आया, जब जापान ने ऐसा अनाउंस किया था कि वो अपने विदेश मंत्री को नहीं भेज रहा है। लेकिन दक्षिण कोरिया की न्यूज़ आज आई है, लेकिन देखिए आज आई है पब्लिक डोमेन में। जो विदेश मंत्रालय है इन लोगों को पहले ही पता चल गया होगा, और इसीलिए इस तरह का बयान भारत की तरफ से दिया गया है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि तुम लोग यहाँ पर आकर के मलाई काटो और हम पर उल्टा दबाव बनाओ। एक तो तुम लोग हम लोगों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हो, ऊपर से हम ही को ज्ञान देने चले हो कि हमें रशिया पे के लिए क्या करना चाहिए और हमें महंगा तेल खरीदना चाहिए। तो ये सब तो भारत अब बर्दाश्त करेगा नहीं। तो देखिए एक्चुअली चल क्या रहा है, यह जो साउथ कोरिया और जो जापान के जो बिजनेसमैन हैं वो भारत से स्टील तक नहीं खरीदते हैं, जबकि उन्हें यहाँ से सस्ता पड़ता है। वो कहते हैं कि हम भले महंगा खरीदेंगे लेकिन अपना स्वदेशी खरीदेंगे, और वहाँ से जो स्टील के कंपोनेंट्स बनाते हैं और यहाँ पर ला करके कार में असेंबल करके भारत में जम करके बेचते हैं। और आपको याद होगा कि ये जो Hyundai जैसी कंपनी है, ये पाकिस्तान में कश्मीर वाले जो ब्लैक डे मना रहे थे ये Hyundai कंपनी, और काफ़ी हद तक बॉयकॉट Hyundai भी चला था भारत में, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। अभी अभी एक साहब का यूट्यूब चैनल भी और वीडियो भी वायरल हुआ था, मुझे याद नहीं है उस चैनल का नाम। उसमें बताया गया था कि भारतीयों के खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है साउथ कोरिया में। भारतीयों को वहाँ पर किसी भी बार में या फिर किसी पब में घुसने तक नहीं दिया जाता है। अगर कोई भारतीय बस में बैठा हुआ है तो उसके बगल में कोई आकर के बैठता नहीं है, और फिर भी ये लोग हमारे यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा करके ले जा रहे हैं। और इन लोगों को क्या लगता है कि दबाव में भारत को बदल देंगे। अरे भाई एक बात बताओ, भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 मई में, उस समय तो भारत की इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं थी। पूरी दुनिया ने एक तरफ से भारत का कड़ा विरोध किया था। सिर्फ रूस, फ्रांस और इजराइल ने भारत का समर्थन तो नहीं कहूँगा, इजराइल ने सिर्फ समर्थन किया था। फ्रांस और रूस ने निंदा करके किसी भी प्रकार के सैंक्शन नहीं लगाए थे। बाकी पूरी दुनिया भर के सैंक्शन भारत पे लगे थे। क्या उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ पाए क्या? आज भी भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और इन लोगों को लगता है कि दबाव में डाल करके भारत से कुछ भी बुलवा लेंगे। तो पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि देखिए, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं हमेशा स्वदेशी प्रेफर करते हैं। वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि हम लोग लोकल ही लें ताकि हमारा जो एक इकोसिस्टम है बने। और हम लोग क्या करते हैं कि 2 रुपया या 2% का भी फ़ायदा हो रहा है तो हम लोग चाइनीज़ माल उठा करके ले आते हैं। और ये सिर्फ कंज्यूमर्स की ही बात नहीं है, ये बिजनेसमैन की भी बात है। यहाँ पर कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि थोड़े से सस्ते के लिए चाइना से माल ला करके फिर यहाँ पर असेंबल करते हैं या फिर उसके हायर वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके तब भारत में बेचते हैं। और भारतीय जो सप्लायर्स हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि उनको तो भारत सरकार ऐसी कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती नहीं है। तो इस पर भी जो नेशनलिस्टिक व्यू होना चाहिए उसको लेकर के पीयूष गोयल जी ने एक संदेश देने की कोशिश की है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दूँ कि भारत और साउथ कोरिया और भारत और जापान के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसका भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
यानी कि भारत ने दबी जुबान में ये साफ साफ कह दिया है कि अगर हमें परेशान करोगे भैया तो वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको एक बार हम लोग रिव्यू कर लेंगे। और माफ़ कीजिएगा, दबी जुबान शब्द का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये डिप्लोमेटिक लहजे में कहा गया है, और डिप्लोमेसी में आप जानते ही हैं कि दबी हुई जुबान ही यूज़ होती है, हमेशा कुछ भी खुल्लम खुल्ला नहीं बोला जाता है। हालांकि इसका जो मैसेज होगा काफ़ी डीप होगा, देखिएगा चूना लगेगा इन लोगों को। बहरहाल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको बिना छेड़े हुए भी हम लोग जापान और कोरिया का भारी नुकसान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये रूलिंग पार्टी है और जनता का भारी सपोर्ट है नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा जो है एक बार अगर नरेंद्र मोदी खुद से आकर के कह दे, या फिर वो सब छोड़िए, एक सोशल मीडिया कैंपेन अपने IT सेल के थ्रू अगर चलवा दें कि बॉयकॉट Hyundai, बॉयकॉट किया एंड बॉयकॉट टोयोटा, तो इन लोगों के ऐसा सांप सूंघेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। चलिए अब आपकी बारी, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ को लेकर के। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।